नमस्कार दोस्तों और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूपी का सेंसस देखेंगे 2011 वाला, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द ऑल द अपकमिंग एग्जाम्स ऑफ यूपी लाइक एज आर ओ यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल सी, पीटी की परीक्षा हो या फिर यूपी की कोई भी परीक्षा हो और यूपी का सेंसस जनगणना से संबंधित प्रश्न न पूछे जाएँ, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये टॉपिक ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि ये टॉपिक हम पहले भी कुछ साल पहले और विगत सालों में कई बार पढ़ चुके हैं, जब जब यूपी पीसीएस और आर ओ की परीक्षा होती है तो। लेकिन रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो एक बार रिवीजन यहाँ पर बनता है। बात करते हैं सबसे पहले दो जिलों के बारे में, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये बिंदु आपको पता होने चाहिए। 0 से 6 वर्ष की आयु के जो बच्चे होते हैं ना, उनकी जो सर्वाधिक जनसंख्या है ये इलाहाबाद में पाई गई। 2011 के मुताबिक बात हो रही है। 2011 में प्रयागराज नाम नहीं हुआ था, ये इलाहाबाद के नाम से ही जाना जाता था, तो यहाँ पर हमने इलाहाबादी लिखा है। और आप सुधीजन जानते होंगे इलाहाबाद इज़ नाउ नोन एज प्रयागराज, ठीक है। लेकिन इलाहाबाद जहाँ पर आएगा आप समझ जाइएगा कि हम बात यहाँ पर इलाहाबाद मतलब प्रयागराज की कर रहे हैं। तो 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे जो हैं वो सबसे अधिक कहाँ पर हैं, तो इलाहाबाद में हैं। दूसरी बात, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला भी इलाहाबाद ही था। 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला था इलाहाबाद था। सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाला जिला, अब क्योंकि सर्वाधिक जनसंख्या है तो सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या भी यहीं की होनी चाहिए, तो इलाहाबाद है। और सर्वाधिक महिला जनसंख्या भी इलाहाबाद की ही थी, ठीक है। अब न्यूनतम जनसंख्या, बात यहाँ पर हमने कर ली है अधिकतम जनसंख्या के बारे में, तो न्यूनतम तो बनता है। ध्यान देना कि सर्वाधिक जो जनसंख्या वाला जिला था इलाहाबाद था, तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जो जिला है वो महोबा है। और न्यूनतम पुरुष और महिला जनसंख्या दोनों की जो जनसंख्या है वो महोबा में सबसे न्यूनतम है। तो अधिकतम जनसंख्या इलाहाबाद, न्यूनतम जनसंख्या महोबा, सभी एस्पेक्ट में, चाहे वो ऑल ओवर हो, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो। समझ गए आप। अब सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों के बारे में बात करते हैं क्रम से, क्योंकि टॉप 3 जिलों के बारे में अक्सर पूछा जाता है। तो जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो इलाहाबाद है, ठीक है। पहले स्थान पर कौन है? इलाहाबाद है। दूसरे स्थान पर मुरादाबाद, तीसरे स्थान पर गाजियाबाद, चौथे स्थान पर आजमगढ़। ये सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं, इलाहाबाद, फिर मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद, फिर आजमगढ़। अब बात करेंगे न्यूनतम जनसंख्या वाले जो जिले हैं। मैंने आपको बताया था पहले कि न्यूनतम जनसंख्या वाला जो जिला है वो महोबा है। तो दूसरे स्थान पर कौन है? चित्रकूट। पहले सबसे कम जनसंख्या जो है महोबा की, उससे थोड़ी सी ज़्यादा चित्रकूट की, उससे थोड़ी सी ज़्यादा हमीरपुर की, थोड़ी सी ज़्यादा श्रावस्ती की। तो क्रम से महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर और श्रावस्ती। जैसा कि मैंने ऊपर बताया था आपको कि अगर इलाहाबाद की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है तो पुरुषों की जनसंख्या और महिलाओं की जनसंख्या के मामले में भी इलाहाबाद टॉप पर है। तो सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या में टॉप पर इलाहाबाद है, याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे स्थान पर बिल्कुल वही क्रम में मुरादाबाद है। तीसरे स्थान पर बिल्कुल वही क्रम है गाजियाबाद। आपने यहाँ पर देखा था इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले ये 3 जिले हैं। सर्वाधिक महिला जनसंख्या के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर हमने ऑल ओवर बात की थी, तो सर्वाधिक महिला जनसंख्या, मैंने कहा था ना कि जो पुरुषों की जनसंख्या है और महिलाओं की जनसंख्या है उसमें सर्वाधिक में इलाहाबाद ही टॉप पर है। तो यहाँ पर भी इलाहाबाद टॉप पर है। लेकिन यहाँ पर दूसरे स्थान पर पुरुषों की जनसंख्या जो है वो मुरादाबाद में है, लेकिन महिलाओं की दूसरे स्थान पर जनसंख्या वाला जिला जो है वो आजमगढ़ है। तीसरे स्थान पर जौनपुर है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इसको कि महिलाओं की सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला सबसे पहले इलाहाबाद, फिर आजमगढ़, फिर जौनपुर। 10 की वृद्धि दर कई बार पूछी गई है, इसको बिल्कुल रट लेना। यानी कि यहाँ पर बात हम क्या कर रहे हैं, 2001 से लेकर 2011 इन 10 सालों में यूपी की जो 10 की वृद्धि दर रही वो कितनी रही? 20.22। तो 10 साल में 20.22% बढ़ गया, 10 दूनी 20, ठीक है। इसमें पुरुषों की संख्या जो थी वो बढ़ी थी कितनी? 19.31%। लेकिन महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक बढ़ी है। मतलब महिलाओं की जो 10 की वृद्धि दर है वो 21.23% है। तो डेफिनेटली ये याद रखना चाहिए आपको।
अब बात करते हैं उन जिलों के बारे में जो शीर्ष 10 की वृद्धि दर वाले जिले हैं, जनसंख्या की जहाँ की सबसे तेज़ गति से बढ़ी है। ठीक है, तो टॉप पर है गौतम बुद्ध नगर। भाई साहब, गौतम बुद्ध जीबी नगर की, गौतम बुद्ध नगर की जो जनसंख्या है ये 2001 से लेकर 2011 के बीच में लगभग 50%, एग्जैक्टली 49.1%, लेकिन लगभग 50% से बढ़ गई थी। गौतम बुद्ध नगर की जनसंख्या सबसे ज़्यादा बढ़ी। दूसरे स्थान पर है आपका गाज़ियाबाद, मतलब पड़ोसी। दूसरे स्थान पर कौन है? गाज़ियाबाद, 41% से बढ़ गया। और तीसरे स्थान पर कमाल की बात है श्रावस्ती रहा है। ठीक है, अच्छा, श्रावस्ती के बारे में आप जानते हैं ना? श्रावस्ती की बात करेंगे तो गौतम बुद्ध आपको याद आएंगे। सबसे अधिक वर्षा ऋतु गौतम बुद्ध ने श्रावस्ती में ही बिताई थी, उनकी प्रिय जगह थी ये। तो यहाँ पर जो सबसे अधिक 10 की वृद्धि दर वाले ज़िले हैं गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद, इसके बाद तो श्रावस्ती ही है। कितनी वृद्धि दर हुई थी? 30.54%। ठीक है, याद हो गया। देखो, अभी तो एक बार आप सुन लो, सारी बातें क्लियर हो जाएं, उसके बाद एक दो बार और देखोगे ना, तब सारे आंकड़े जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि पूरा वीडियो जो है आंकड़ों के बारे में है। तो हो सकता है वीडियो ख़त्म होने के बाद आपको लगे कि याद तो बहुत कम हुआ, दोबारा से देखो, 3 बार देखो, डाउनलोड करके रखो। ठीक है, तो फिर आपको जो है ये अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट है न्यूनतम 10 की वृद्धि। हमने देखा यहाँ पर कि टॉप पर कौन से 3 जिले हैं? गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद, श्रावस्ती। लेकिन सबसे कम जो 10 की वृद्धि हुई वो कानपुर नगर में हुई। कानपुर नगर में क्यों हुई? देखो, एक कहानी है कि अगर पढ़ी लिखी महिला है तो वो हर जगह जो है बहुत अच्छा काम करेगी। तो यहाँ पर कानपुर नगर की जो महिला साक्षरता है वो सर्वाधिक है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो न्यूनतम 10 की वृद्धि में टॉप पर रहा कानपुर नगर, 9.9% केवल बढ़ा। उसके बाद हमीरपुर और बागपत। हमीरपुर तो इसलिए क्योंकि यहाँ की संख्या ही बहुत कम है, जनसंख्या ही बहुत कम है, तो यहाँ पर केवल 11.1%, और बागपत का बढ़ा है 11.9%। ठीक है, तो कानपुर, हमीरपुर, बागपत ये 3 जिले हैं न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले। अच्छा, यूपी का जो जनघनत्व है कितना है? मतलब यहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? 829 है। जबकि हम बात करें भारत के बारे में तो पूरे भारत का जो जनघनत्व है वो कितना है? कई बार लोग ये सवाल गलत करके आते हैं। यूपी का तो 829 है, लेकिन अगर हम बात करें कि भारत का जो जन घनत्व है ये कितना है, तो इसमें आप ना बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, नहीं तो गलत हो जाएगा। कितना है बताओ? तो बहुत सिंपल है, 382। इंडिया का कितना है? 382 है। बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं शीर्ष जनसंख्या घनत्व वाले जो ज़िले हैं, मतलब सबसे टॉप पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है जिन जिलों की, उसमें गाज़ियाबाद टॉप पर है। आप यहाँ पर एक बात देखना कि 10 की वृद्धि दर में टॉप पर गौतम बुद्ध नगर है, लेकिन शीर्ष जनसंख्या घनत्व में गाज़ियाबाद टॉप पर है। तो अगर कोई पूछेगा कि सबसे ज़्यादा, जैसे कि ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा जो जनघनत्व वाला प्रदेश है बिहार है, तो उसी प्रकार से यूपी में सबसे अधिक जनघनत्व वाला जो ज़िला है वो गाज़ियाबाद है। दूसरे स्थान पर वाराणसी है, तीसरे स्थान पर लखनऊ है, चौथे स्थान पर भदोही है। ठीक है, अब आपसे ये नहीं पूछेंगे कि कितनी है, तो 3971 है गाज़ियाबाद की, वाराणसी का है 2395, लखनऊ का है 1816, भदोही का है 1555। तो ये शीर्ष जनसंख्या वाले ज़िले हो गए आपके। अब यहाँ पर डेफिनेटली हमने बात कर ली यहाँ पर शीर्ष के बारे में, सबसे टॉप जनघनत्व वाले जो ज़िले हैं गाज़ियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, भदोही। तो न्यूनतम जनघनत्व भी तो जानना चाहिए ना। न्यूनतम जनघनत्व वाले जो ज़िले हैं कौन कौन से हैं? सबसे कम जनघनत्व वाला जो ज़िला है ये ललितपुर है। ललितपुर में मात्र 242, ओनली 242। सोनभद्र में थोड़ा सा ज़्यादा है, 270 है। हमीरपुर तीसरे स्थान पर है, 275 है। महोबा चौथे स्थान पर है, 279 है। मैंने आपसे कहा था कि हमीरपुर, अब यहाँ पर मैंने आपको जब बताया था कि न्यूनतम 10 की वृद्धि में हमीरपुर दूसरे स्थान पर है। कारण क्या है? संख्या ही कम है, जनसंख्या ही कम है। तो हमीरपुर 275 लोग ही रहते हैं प्रति किलोमीटर में। ठीक है, ऑल ओवर बात करते हैं कि यूपी में जो साक्षरता दर है वो कितनी है? लिटरेसी रेट ऑफ यूपी ये कितनी है? तो देखो, ऑल ओवर जो लिटरेसी रेट है वो 67.67% है। लेकिन अगर हम बात करें कि इसको राउंड फिगर कर दें, 6-7 को 7 में भी कर सकते हैं,
लेकिन ये बताओ कि भारत की जो साक्षरता दर है ये कितनी है, बताओ। तो भारत का जो साक्षरता दर है ना 74.04% है। तो एक बात याद रखना, यहाँ पर हमने क्या बात की, यह यूपी की लिटरेसी रेट है, कितनी है, 67.7% है। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया के बारे में, पूरे भारत के बारे में, भारत की जो साक्षरता दर है वो 74% है, 74.04%, लगभग 74%। और ये भी ध्यान रखना कि इंडिया लेवल पर जो पुरुषों की साक्षरता दर है वो 82.14% है, और फीमेल की कितनी है, ये तो मेल का हो गया ना 82 पॉइंट, फीमेल का कितना है 65। अंतर देखो दोनों में, 82 कहाँ पर है, फीमेल में केवल 65.46% है। जबकि यूपी के बारे में बात करें, इंडिया का कुल साक्षरता दर 74%, मेल 82%, फीमेल 65% लिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं। यूपी में साक्षरता दर ये देखो ऑल ओवर इंडिया से कम है, 67.7%। मेल लिटरेसी रेट इंडिया के स्तर से कम है, इंडिया में कितना है, ऑल ओवर इंडिया का 82 है, यूपी में कितना है 77.3% है। और फीमेल का कितना है, ऑल ओवर इंडिया का 65 है, फीमेल का यूपी में कितना है 57 है। मतलब ऑल ओवर देखा जाए तो यूपी की अगर तुलना हम पूरे भारत से करें तो यहाँ पर साक्षरता दर हर एस्पेक्ट में, चाहे वो टोटल हो, चाहे मेल के लेवल पर हो, चाहे फीमेल के लेवल पर हो, हमारी जो साक्षरता दर है वो इंडिया लेवल पर कम है, उससे कम है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। 67.7% लोग, अभी तो फिलहाल जनगणना होने वाली है तो आपको नए आंकड़े मिलेंगे, लेकिन अभी के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है। तो अंतर कितना आ रहा है आप देखिए, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष साक्षरता दर में अंतर लगभग 20% का आ रहा है। अब बात करते हैं कि कौन सा जिला सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, कौन से ज़िले हैं जहाँ पर लोग कम पढ़े लिखे हैं। तो ध्यान रखना, सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग गौतम बुद्ध नगर के हैं, सबसे कम पढ़े लिखे लोग श्रावस्ती के हैं। ये टॉप के ज़िले में आपको बता देता हूँ। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है, न्यूनतम साक्षरता वाला जिला जो है वो श्रावस्ती है। क्रम से देखते हैं तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ पर हैं, गौतम बुद्ध नगर, जीवी नगर में। फिर दूसरे स्थान पर सटा हुआ आपका गाजियाबाद नहीं है, गाजियाबाद आ रहा है आपका यहाँ पर 5वें स्थान पर। पढ़ाई के मामले में गाजियाबाद 5वें स्थान पर है। हाँ, ऑल ओवर अगर देखा जाए तो मैंने आपको बताया था ना यहाँ पर कि जनसंख्या घनत्व में जो आपका गाजियाबाद है ये टॉप पर है, लेकिन पढ़ाई लिखाई के मामले में यहाँ पर देखेंगे तो गाजियाबाद 5वें स्थान पर है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। गौतम बुद्ध नगर के 80.12% पढ़े लिखे हैं, कानपुर नगर के थोड़े से कम 79.71, लगभग बराबर मान लो, और यहाँ के 78.95, इटावा के 78.41, इसके बाद गाजियाबाद का 78.1%। तो लगभग मान लो कि औरैया, इटावा, गाजियाबाद में जो परसेंटेज है लगभग सेम है, 78% ही है, थोड़ा सा परसेंट के बाद यहाँ पर अंतर है, ठीक है। तो सारी बातें क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं कि सबसे कम, तो मैंने आपको बता दिया था कि श्रावस्ती के लोग सबसे कम पढ़े लिखे हैं, मात्र 46.74% लोग यहाँ पर पढ़े लिखे हैं। लेकिन दूसरे स्थान पर कौन है, बहराइच है, ये भी लगभग सेम है 49.4%, बलरामपुर ये 49.5%, बदायूं 51.3%, रामपुर 53.34%। तो श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर ये न्यूनतम साक्षरता के टॉप 5 में हैं, ठीक है। सबसे कम श्रावस्ती के लोग, ठीक है, उसके बाद बहराइच के लोग, फिर बलरामपुर के लोग, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रदेश की साक्षरता में 2001 से 2011 के बीच कितनी बढ़ोतरी हुई, तो 11.34%, बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है ये, ठीक है। तो 2001 से 2011 में 11.34% की वृद्धि हुई है, अच्छी बात है। साक्षर जनसंख्या वृद्धि में उत्तर प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर है, ये भी आंकड़ा याद रखना। अब बात करते हैं सबसे अधिक जो पुरुष हैं, किस जिले के पुरुष सबसे अधिक पढ़े लिखे हैं। तो सबसे अधिक जो पढ़े लिखे पुरुष हैं वो गौतम बुद्ध नगर में हैं, इसके बाद औरैया में हैं, फिर इटावा में हैं, फिर गाजियाबाद में हैं, फिर झांसी में हैं। यानी कि पुरुष साक्षरता में देखा जाए तो गौतम बुद्ध नगर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद और झांसी है। जबकि यहाँ पर देखेंगे सर्वाधिक साक्षरता के मामले में तो गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर नीचे क्रम है, ध्यान रखिएगा। महिला साक्षरता में सबसे अधिक जो साक्षरता है कानपुर नगर की है, ठीक है।
मतलब पुरुषों में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग गौतम बुद्ध नगर के हैं, लेकिन महिलाओं में सबसे ज़्यादा जो साक्षरता दर है वो कानपुर नगर की है। दूसरे स्थान पर लखनऊ है, तीसरे स्थान पर गौतम बुद्ध नगर, चौथे स्थान पर औरैया है, पाँचवें स्थान पर गाजियाबाद है। थोड़ा सा आप 2-3 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, घबराइए मत, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जो ज़िले हैं। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे कम जो साक्षर लोग हैं वो कहाँ पर हैं, श्रावस्ती में है। तो न्यूनतम महिला साक्षरता में भी श्रावस्ती टॉप पर है। फिर बलरामपुर है दूसरे स्थान पर, पहले स्थान पर श्रावस्ती, दूसरे स्थान पर बलरामपुर, फिर बहराइच, फिर बदायूं और फिर रामपुर। अब बात करते हैं शीर्ष लिंगानुपात वाले जो ज़िले हैं। तो पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो लिंगानुपात है जौनपुर का है। जौनपुर में 1000 पुरुषों पर 24 महिलाएं ज़्यादा हैं, यानी कि 1024 लिंगानुपात है जौनपुर का और 1019 है आजमगढ़ का। ये 2 ज़िले, बल्कि 3 ज़िले कह लो, 1024, 1019, 1017। जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, ये 3 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर जो फीमेल हैं वो मेल से ज़्यादा हैं, ठीक है। लिंगानुपात जो है फीमेल की मेल से ज़्यादा है। बाकी प्रतापगढ़ भी ठीक ठाक है, लगभग बराबर बराबर का मामला है, 998 है, सुल्तानपुर 983 है। तो ये ज़िले हैं जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर, जहाँ पर फीमेल जो शीर्ष लिंगानुपात है उसमें ये टॉप पर है, ठीक है। फीमेल जो है वो मेल से ज़्यादा है या लगभग बराबर है। जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया में तो ज़्यादा ही है। न्यूनतम लिंगानुपात के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा शर्म आनी चाहिए इन ज़िलों वाले, क्योंकि ये बहुत साक्षर ज़िले हैं। तो देखो, गौतम बुद्ध नगर सबसे ज़्यादा यहाँ पर साक्षर लोग हैं, लेकिन गौतम बुद्ध नगर जो है वो 851, केवल 851 है। ऊपर मैंने आपको क्या बताया था, पुरुषों की साक्षरता में गौतम बुद्ध नगर टॉप पर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑल ओवर देखा जाए तो न्यूनतम लिंगानुपात में भी गौतम बुद्ध नगर टॉप पर है। पढ़े लिखे पुरुष ज़्यादा हैं गौतम बुद्ध नगर में, लेकिन न्यूनतम लिंगानुपात है। यहाँ पर जो महिलाएं हैं, 1000 पुरुषों पर केवल 851 महिलाएं हैं। बागपत, हमीरपुर दूसरे स्थान पर 7 हैं, तो ये 863। तीसरे स्थान पर है कौन, औरैया, 864। और इसके बाद चौथे स्थान पर कौन है, जालौन है, 865। इसके बाद बात करते हैं शेड्यूल कास्ट लिंगानुपात के बारे में, यानी कि अनुसूचित जाति लिंगानुपात कितना है। तो देखो, अनुसूचित जाति का जो लिंगानुपात है स्टेट वाइज पूरे उत्तर प्रदेश में यह 907 है, जबकि अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात यह अनुसूचित जाति के लिंगानुपात से अधिक है। अनुसूचित जनजाति 951 है, जबकि अनुसूचित जाति 907 है। ये क्लियर याद रखना चाहिए आपको। आजकल प्रश्न जो है ना घुमा घुमा के पूछे जाते हैं, तो आप उत्तर थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। देश में कुल नगरीय जनसंख्या में यूपी का योगदान कितना है। तो यूपी का ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी नगरीय जनसंख्या है उसकी 11.9% जनसंख्या यूपी की है, ठीक है। तो मतलब ये कि अगर पूरे भारत में 100 लोग रहते हैं तो लगभग 11 लोग जो है उसमें यूपी से ही हैं। 11.9, 12 पकड़ लो, ठीक है। देश में कुल नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश ये दूसरे स्थान पर है। टॉप पर कौन है, महाराष्ट्र है, दूसरे स्थान पर कौन है, यूपी है। कुल नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। 10 लाखी शहर कितने हैं, 7 हैं। ये कई बार प्रश्न पूछा गया था, एक बार तो मैंने भी गलत कर दिया था। 10 लाखी शहर इन्हें कहा जाता है, मतलब इन शहरों की जो जनसंख्या है वो 10 लाख से अधिक है। तो 10 लाखी शहर कितने हैं, 7 हैं। कौन कौन से हैं, गाजियाबाद है, इलाहाबाद है, वाराणसी है, मेरठ, आगरा, कानपुर नगर और लखनऊ। ये 7 शहर हैं जहाँ पर जनसंख्या जो है वो 10 लाख से अधिक है। 2011 की जनगणना जो आई थी तो उसमें कुल 22.27%, यानी कि अगर यूपी की जो जनसंख्या है उसको 100 मान लिया जाए तो उसमें 22.27% लोग जो हैं, 100 में से लगभग 22 लोग जो हैं ये शहर में रहते हैं। ऑल ओवर अगर ये जो आंकड़ा है उसको देखा जाए तो लगभग यहाँ पर कुल कितना आ रहा है, 4,44,95,93 लोग जो है वो शहरों में रहते हैं। और ये जो 4,44,95,93 लोग हैं, यानी कि 22.27% लोग हैं यूपी के, इनमें मेल कितना है, 2,34,87,515 लोग ये मेल हैं और 2,07,548 फीमेल हैं जो कि शहरों में रहते हैं। ऑल ओवर कितना है, बस यही याद रखना, 22.27% लोग जो हैं यूपी के हैं जो कि शहरी हैं, ठीक है। 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले ज़िले कितने हो गए, 7 हो गए, ये रट लेना बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है
कि ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो अभी मैंने आपको बताया था शहरी वाले कितने हैं, ये 22.27 हैं। तो 100 में से घटा दोगे तो बाकी 77.70% जो लोग हैं ये ग्रामीण हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या। तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले जो ज़िले हैं तो गाज़ियाबाद, फिर लखनऊ, फिर कानपुर नगर, ये 3 ज़िले ऐसे हैं जहाँ की जनसंख्या सबसे ज़्यादा नगरीय है, ठीक है। मतलब इन ज़िलों में गाँवों में लोग कम रहते हैं, शहरों में लोग ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पर प्रतिशत के हिसाब से देखें तो टॉप पर गाज़ियाबाद आता है, दूसरे स्थान पर लखनऊ है, तीसरे स्थान पर कानपुर नगर है, चौथे स्थान पर गौतम बुद्ध नगर है। तो आप देखेंगे ना बिल्कुल वही क्रम है जो कि मैंने ऊपर आपको बताया था सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला। तो परसेंट में भी बराबर सेम है, ठीक है। गाज़ियाबाद टॉप पर है, फिर लखनऊ है, फिर कानपुर नगर है, फिर गौतम बुद्ध नगर है, ठीक है। मतलब गौतम बुद्ध नगर में ना आप देखेंगे शहरीकरण जो है, शहरों में रहने वाले जो लोग हैं वो गाज़ियाबाद की तुलना में काफ़ी कम है। गाज़ियाबाद में 100 में 67 लोग रहते हैं शहर में, जबकि गौतम बुद्ध नगर में 100 में 59 लोग रहते हैं शहर में, ठीक है। बात करते हैं न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले जो ज़िले हैं। तो न्यूनतम यानी कि 100 में से बहुत कम लोग, श्रावस्ती सबसे कम, श्रावस्ती ज़िले में रहने वाले लोग बहुत कम लोग हैं, मात्र 3%, 3.5 लोग, मतलब 100 में मात्र 3 लोग ही शहर में रहते हैं। तो सबसे कम जो नगरीय जनसंख्या वाला जिला है टॉप पर कौन है, श्रावस्ती है, दूसरे स्थान पर चित्रकूट है, तीसरे स्थान पर कौशाम्बी, चौथे स्थान पर संत कबीर नगर है। अगर इसको परसेंट में देखेंगे तो परसेंट में श्रावस्ती, वैसे भी ऑल ओवर भी और ऐसे भी दोनों में श्रावस्ती जो है वो टॉप पर है, दूसरे स्थान पर कुशीनगर है, तीसरे स्थान पर महाराजगंज है, ठीक है। परसेंट में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या में श्रावस्ती, कुशीनगर और महाराजगंज है। नेक्स्ट आपका है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या के बारे में। तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या में बात करते हैं, मैंने आपको बताया था ऊपर ना कि सबसे बड़ी मतलब सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो इलाहाबाद की है। तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या भी इलाहाबाद की सबसे ज़्यादा है, फिर आजमगढ़ है, फिर जौनपुर है। जबकि न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या में गौतम बुद्ध नगर है पहले स्थान पर, फिर महोबा है, फिर हमीरपुर है, फिर चित्रकूट है, ठीक है। अनुसूचित जातियों के बारे में बात करते हैं। सबसे ज़्यादा जो अनुसूचित जातियां रहती हैं यानी कि अनुसूचित जातियों वाला सबसे बड़ा ज़िला जो है वो सीतापुर है। अनुसूचित जातियों के लिए सबसे बड़ा ज़िला सीतापुर है, फिर इलाहाबाद है, फिर हरदोई है, फिर आजमगढ़ है। ये 4 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर अनुसूचित जातियाँ सर्वाधिक हैं। अगर हम इनको प्रतिशत में बदलें, सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले ज़िले अगर हम इनको परसेंट में बदल दें तो कौशाम्बी टॉप पर आता है। परसेंट में कौशाम्बी का 34.72% हिस्सा जो है वो अनुसूचित जाति में है। सीतापुर का 32.3% हिस्सा अनुसूचित जाति से है, जबकि हरदोई का 31.14%। तो ये याद रखना कि प्रतिशत में जो है कौशाम्बी टॉप पर है, ऑल ओवर जनसंख्या के हिसाब से सीतापुर टॉप पर है एससी पॉपुलेशन के मामले में, ठीक है। बात करते हैं न्यूनतम अनुसूचित जाति यानी कि एससी वाले जो ज़िले हैं, शेड्यूल कैटेगरी के जो ज़िले हैं, तो न्यूनतम सबसे कम जो अनुसूचित जाति के लोग पाए जाते हैं वो बागपत में पाए जाते हैं। बागपत में मात्र आप देखेंगे ना तो 11.44% लोग हैं, बरेली में 12.55% लोग हैं, बलरामपुर में तो 12.90% लोग हैं। तो बागपत, बरेली और बलरामपुर ये 3 ज़िले ऐसे हैं जो कि न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले ज़िले हैं प्रतिशत के हिसाब से, ठीक है। वैसे तो जनसंख्या में अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि सबसे अधिक जो अनुसूचित जातियाँ पाई जाती हैं सीतापुर में है, फिर इलाहाबाद में है, फिर हरदोई में है, फिर आजमगढ़ में है। नेक्स्ट देखते हैं अनुसूचित जनजाति के बारे में, यानी कि यहाँ पर बात कर रहे हैं एसटी के बारे में। तो यूपी में ना सबसे कम यानी कि बहुत ही कम लोग जो हैं वो एसटी शेड्यूल ट्राइब में आते हैं। ये संख्या इतनी कम है, मात्र 0% 6% लोग ही 0.6% लोग ही एसटी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। शेड्यूल ट्राइब में कितने परसेंट लोग आते हैं, 1% से भी कम लोग। सर्वाधिक एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब वाले जो ज़िले हैं तो टॉप पर सोनभद्र है, फिर बलिया है, फिर देवरिया है। आपने देखा यहाँ पर कि जो एससी कैटेगरी है उसके लोग तो हैं, लेकिन एसटी कैटेगरी के लोग बहुत कम हैं। एसटी कैटेगरी के सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो किस प्रदेश में सर्वाधिक हैं, आप बताना, कमेंट करके बताओ कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला वह कौन सा प्रदेश है जहाँ पर शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति के लोग पाए जाते हैं। प्रतिशत में देखें तो टॉप पर सोनभद्र है, वैसे भी जनसंख्या वाइज भी टॉप पर सोनभद्र ही है और प्रतिशत में भी टॉप पर सोनभद्र ही है। जनसंख्या में बलिया दूसरे स्थान पर, देवरिया तीसरे स्थान पर है। लेकिन अगर प्रतिशत में देखेंगे तो सोनभद्र टॉप पर है, दूसरे स्थान पर ललितपुर है,
तीसरे स्थान पर आपका आता है देवरिया। समझ गए आप। बात करते हैं न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले जो ज़िले हैं उनके बारे में। तो न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले ज़िलों में बागपत, कन्नौज और बदायूं आते हैं जनसंख्या वाइज। वैसे भी देखेंगे तो यही आंकड़ा है परसेंट में भी। बागपत में 0.001%, कन्नौज में 0.001%, बदायूं में 0.002% लोग अनुसूचित जनजाति से आते हैं। यानी कि सबसे कम जो जनसंख्या है अनुसूचित जनजाति की वो बागपत, कन्नौज और बदायूं में है। टॉप 3 ज़िले यही हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पर एक सिनॉप्सिस है, यानी कि संक्षेप में मैं आपको बताना चाहता हूँ। इलाहाबाद याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ बिंदु हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं। जैसे कि इलाहाबाद में सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या पाई जाती है, सर्वाधिक महिला जनसंख्या पाई जाती है। 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं सबसे ज़्यादा यहीं पाए जाते हैं। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है, सर्वाधिक साक्षर संख्या भी यहीं पर है जनसंख्या के मुताबिक। ठीक है। इसके बाद बात करें यहाँ पर तो श्रावस्ती हर मामले में न्यूनतम है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में भी, न्यूनतम नगरीय प्रतिशतता पाई जाती है, न्यूनतम साक्षरता भी है, न्यूनतम पुरुष और न्यूनतम महिला साक्षरता भी श्रावस्ती की है, न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता भी है, न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता प्रतिशत है। जब भी न्यूनतम वाला कुछ पूछिए ना, श्रावस्ती हो तो बेहिचक टिक कर देना, मोस्टली आपका जो आंसर होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका कानपुर। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कानपुर है, मैंने आपको बताया था, लेकिन न्यूनतम 10 की वृद्धि यहाँ पर हुई है। ठीक है। नेक्स्ट है गाजियाबाद में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या पाई जाती है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में भी है और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में भी है। ठीक है। अगला है बागपत में न्यूनतम शिशु लिंगानुपात है। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या और प्रतिशतता जो है वो बागपत में है, ऊपर मैंने बताया आपको। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या और प्रतिशतता दोनों में बागपत टॉप पर है। बलरामपुर बारे में बात करते हैं, बलरामपुर भी इंपॉर्टेंट है। तो बलरामपुर में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात। ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बताया था, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला बागपत, जबकि सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला बलरामपुर। बागपत और बलरामपुर, तो लिंगानुपात में टॉप पर कौन है? टॉप पर बलरामपुर है और एकदम नीचे कौन है? बागपत है। सर्वाधिक ग्रामीण शिशु लिंगानुपात भी बलरामपुर टॉप पर है। बात करते हैं गौतम बुद्ध नगर के बारे में। सर्वाधिक साक्षरता यहाँ पर है, सर्वाधिक साक्षरता पुरुषों की है, सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर है। एक बात याद रखना, सर्वाधिक साक्षरता में गौतम बुद्ध नगर, क्योंकि सर्वाधिक महिला साक्षरता में कौन है? कानपुर नगर। ठीक है, समझ गए आप। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप जो है ना आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर मैं आपको लिंक दे दूँगा, आप PDF वहाँ से ले सकते हैं। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।